जुर्म करने वाले कभी छुप नहीं सकते, गुनाह करने वाले कभी बच नहीं सकते। कानून देता ही है उनको सजा, पहना के हाथों में हथकड़ी। मैं हूं अनुराधा दास और पेश है हमारा खास कार्यक्रम हथकड़ी। जुर्म की दास्तानों से आपको रूबरू कराना हमारा काम है और गुनहगारों को हथकड़ी तक पहुंचाना हमारा मकसद। आइए जान लेते हैं कौन कर रहा है बचने की कोशिश और किस किस गुनहगार के हाथों पर आज कस रही है हथकड़ी। कानून के फंदे में कैद हुआ बलात्कारी बाप। मुजफ्फरनगर में बीवी ने किया अपने शौहर का कत्ल। गाजियाबाद में नवेली दुल्हन को पहली ही रात घर से निकाला गया। और बिजनौर में जेल से छूटते ही दबंगों ने किया 2 भाइयों का कत्ल। मां की नजरें शंका में घर का कोना कोना टटोलती रहती थी। बेटियां बड़ी हो चुकी थी, फिर भी दुबक कर हमेशा मां का आंचल खोजती रहती, क्योंकि घर में ही मौजूद था उनका डर। फयाज यानी दरिंदा बाप, जिसकी नजर में थी बेटियों की असमत। नज़मा और वहीदा, ये दोनों बेटियां अपने पिता की करतूत बयां करते कोफ्त से भर उठती हैं। पिता ने इन दोनों को कई बार अपनी अश्लील हरकतों का शिकार बनाया है। बड़ी बेटी को तो शादी के बाद ही पिता की घिनौनी हरकतों से छुटकारा मिल सका। बड़ी बेटी की शादी के बाद पिता की नजर में थी अब छोटी बेटी रेशमा। गलत काम करने का प्रयास करते थे और मतलब उन्होंने कई बार ऐसा कहा। मैंने अपने अम्मी, बाबूजी ने, मेरे बाप ने और कहा कि मतलब सादा सा काम करना चाहता हूँ। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी ये मैं सादा सा करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने समझाया, लेकिन उनको लग समझने में भी फिर भी वो बाज नहीं आए। शादी से पहले उन्होंने हरकत करी, मेरी शादी से पहले, पर मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी ने समझाया, मगर वो बाज नहीं आए। फिर इसी दौरान मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद अब वो तलाक लेना चाहते हैं, मेरे शौहर को जेल कराना चाहते हैं कि जिंदगी में से जेल में निकलने देना का इसको, और मैं तुझको अपने पास रखूंगा लाके। फयाज ने बेटी नज़मा की शादी तोड़ने का भी प्रयास किया। फयाज की इन हरकतों को पत्नी भी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन विरोध करने पर उसे पति की मारपीट सहनी पड़ी। आखिरकार पति से बेटियों की आबरू बचाने के लिए उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। परेशान हूँ, मैं मेला थाने भी गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और मैंने सामना कर, अब हम माँ बेटी और उनके साथ में किसी को लाकर मेरी बेटी के निकाह कराना चाहते हैं, जुआरी शराबी से जबरदस्ती निकाह कराना चाहते हैं। लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनका पिता उनके साथ गलत कार्य करने का प्रयास करता है। इस पे मुकदमा कायम किया जा रहा है, पिता और अन्य लोगों जिनके खिलाफ बताया है, और मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो भी सही पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पिता तो उल्टे बेटियों के चाल चलन पर तोहमत लगाने लगा। लेके जाने के बाद में यहाँ पर आगे पता नहीं क्या कर लेगी, ये पोजीशन है। दामाद नहीं मानता, दामाद से मिलती है लड़की और वो नहीं पा जाती, और मैं मना करता हूँ। जो धक्के देते हैं मुझे घर से, कहते हैं निकल यहाँ से, तेरा क्या रखा। गिरफ्तार फयाज की करतूत पर सजा का फैसला अब अदालत के हाथ में है, लेकिन पिता के घर में महफूज न रहने वाली बेटियां अब मदद की उम्मीद करें तो आखिर किससे? रजनीश चौहान, MH1 न्यूज, मेरठ। और अब गुनाह की ऐसी दास्तान जिसमें शामिल है रहस्य, रोमांच और डर भी, यानी मसाला फिल्मों का हर मसाला। लेकिन कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। विमलेश और मांगा दोनों इस वक्त सलाखों के पीछे हैं।
आरोप भी ऐसा जिसे देख सुनकर लोगों का दुनियावी रिश्तों से विश्वास ही उठ जाए। घर वालों के आरोपों को सच माने तो विमलेश ने अपने प्रेमी मांगा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। प्रेम की लाश पुलिस को उसके घर से ही फांसी पर झूलती मिली थी। मेरे पेते पियाते दारू डेली पियाते जी, मैं रोकू थे, मैं रुका नहीं थे, मार पिटाई कर रहे थे जी मेरे लारा। फिर मैं तड़की में जान पर काम पर जाते जट्टों को नौकर लग रही थी जी। तो मैं अपने देवर को लाई ठहका, मैं ख्याल लगी राकेश देखा तो तेरा भाई ने उठा, क्या बात हुई? तो ना जंगले में को देखा, मतलब तो मैं फांसी खाओ लटक रही उसमें पंखे के कुंडे में धोबियो ना जी, दो धोबी थे ना किवाड़ पैड़ा वो तो ना सब पर को करा राकेश ने वो फांसी बता त्यारा जी। प्रेम की बीवी के नाजायज रिश्तों को लेकर अक्सर लड़ाई रहती थी, जबकि विमलेश अपने ऊपर लगे सभी आरोपों और मांगा के साथ अवैध रिश्तों की बात को सिरे से खारिज करती है। उसका कहना है कि शराब पीने को लेकर उसकी प्रेम से लड़ाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से प्रेम ने खुद ही पंखे से लटक कर जान दे दी। वहीं उसका आशिक मांगा भी प्रेम की मौत में अपना हाथ होने से इनकार करता है। हमने हत्या नहीं करी जी, मोहल्ले पड़ोस की वजह से जी इनमें दोनों में झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी में। तो झगड़ा सुन के जी मैं भी चले गया। अच्छा। मैं इन्हें छुटाए जो झगड़ा हो रहा था जी। तो झगड़ा इनका ख़त्म हो गया, राजीनामा हो गया, वो फांसी खावा था जी लटक के, वो जेबड़ी पेबड़ी भी गेरी। तो जी ना राजीनामा हो गया, मैं तो अपने घर चले आया। प्रेम के भाई राकेश ने अपनी भाभी विमलेश और मांगा के खिलाफ शामली कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस भी प्रेम के मौत के पीछे मांगा का हाथ होना मानती है। ये मांगे को इसको दौरान तफ्तीश विवेचना के दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पर जुर्म साबित भी हो गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी मांगा और विमलेश का मामला दर्ज कर लिया है और अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी में है। सुनील कुमार वर्मा, MH1 न्यूज, मुजफ्फरनगर। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर क्या है राज उस रात का जिसने उसे बना दिया सिर्फ एक रात की दुल्हन। कितना रेशमी एहसास मेरे बालों का, मेरे कंधों को चूम चूम जाए, हवा के संग लहराए। प्योर रूट्स व्हीट एंड सोया शैम्पू, इसके गेहूं और सोया के प्रोटीन्स बालों को दे मजबूती, तंदुरुस्ती और खूबसूरती। अच्छा लगता है जब सब इन्हें देखते रह जाते हैं। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, अच्छा लगता है। नया मिनट मेड पल्पी ऑरेंज। ऐसे कमर पर बल खाएं, घनी घटा से लहराएं, न टूटें कुछ भी ये सह जाएं, खूबसूरत बात और इनके अनेक रूप। डाबर आमला अब एक नए पैक में, इसका ट्रिपल फायदा, मुझे दे ज्यादा लंबे खूबसूरत मजबूत बाल, जितना दम उतनी खूबसूरती। असली आमला, डाबर आमला। वो दुल्हन बनी महज एक रात की, लेकिन सबसे हसीन लम्हों में उस पर लगे बेहद घिनौने इल्जामात। फिर वो थी ससुराल की ड्योढ़ी के बाहर। आखिर शौहर की मंशा थी क्या? हाथों में मेहंदी, पैरों में महावार और आंखों में सपने राजकुमार के। लेकिन विदाई के बाद ससुराल में पहले ही दिन आई अग्नि परीक्षा की नौबत। पति को था नवेली दुल्हन के चरित्रहीन होने का शक। फिर तो वो थी ससुराल की चौखट के बाहर। लेकिन पति ने इस लांछन के साथ ही अपनी असली मंशा भी जाहिर कर दी कि आखिर क्यों वो बीवी रितु के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो था पहले से ही शादीशुदा। शादी के एक दिन बाद ही उन्होंने कह दिया लड़की गलत है। अब ये बताओ कि एक दिन में कभी ऐसा हो सकता है कि लड़की गलत, उनको पता लग जाएगा कि लड़की गलत है?
साल 6 महीने आदमी रहे, जब जाके आदमी को वो होता है कि हाँ जी लड़की गलत है। अब इन्होंने तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब इसको लड़की की शादी जो है ना, खेल तो है नहीं कोई। तो ये इन्होंने मांग की थी कि मोटरसाइकिल दे दो, कि मोटरसाइकिल बाइक आप दोगे, तो हमने कहा जी बाइक तो हम देंगे नहीं। दूसरी एक वजह यह है कि किसी ने बताया था कि लड़की की शादी, इनके लड़के की शादी पहले किसी लड़के से हुई है। मार्च में ऋतु की शादी दिल्ली के रहने वाले राजू से हुई थी, लेकिन शादी के बाद ऋतु ससुराल में महज एक ही दिन गुजार सकी। भरोसे की कमी की वजह से टूट रहे इस पति पत्नी के रिश्ते को अब वुमेन सेल के समझौते का सहारा है। हालांकि ऋतु आज भी अपने पति राजू के साथ ही जीवन गुजारना चाहती है। उनके मम्मी पापा को बुलाया ऊपर, उन्होंने कहा कि मम्मी पापा ये गलत है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उन्होंने पूछा कैसे गलत है, तो फर्स्ट दिन इसको कैसे गलत कह सकता है? तो उन्होंने कहा बस मैं गलत बता रहा हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो वो कह रहे भाई तू बात तो करके देख एक बार, हमसे बता तो सही क्या गलत है। उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे को ऐसे कह के उन्होंने टाल दिया कि मम्मी पापा मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और मम्मी पापा ने भी शायद कहा कि भाई तू अपने घर चली जा, तू तेरे को नहीं रख रहा तो तू करेगी क्या? ये बात मतलब सुन के हम भी दंग रह गए। लड़की अच्छी भली मतलब जो है पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो ये बात इस लड़के ने किस लिए इस तरह से करी। तो उस दोनों पक्षों को हमने बुला करके जो है दोनों पक्षों को समझाने का और सुलझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और अगर नहीं मानता तो फिर कानूनी कार्रवाई उसके साथ सख्त से सख्त करें। राजू और ऋतु के शौहर बीवी का रिश्ता अब वुमेन सेल के जरिए तय होना है। बीवी के चरित्र पर उंगलियां उठाने के बाद क्या पति पत्नी के बीच पहले जैसा भरोसा कायम हो पाएगा? राजू पहले से शादीशुदा था या नहीं, ये सवाल सबसे अहम है। यादराम, MH1 न्यूज, गाजियाबाद। जो मशीनें उसके हाथ का इशारा समझने लगी थी, उन्हीं के शोरगुल में उसकी चीखें दम तोड़ गईं। फैक्ट्री के अंदर 4 दरिंदों ने उसकी असमत तो लूटी ही, उसे अपाहिज भी बना डाला। अस्पताल के बेड पर पड़ी जिंदगी को अब बैसाखियों के सहारे खड़े होने का इंतजार है। मशीनों के इस शोर में एक महिला की चीखें घुट कर रह गई। रेखा मशीनों का ये शोरगुल सुनने की आदी थी, लेकिन जब इस शोर शराबे के बीच लोगों ने रेखा की आबरू लूटी तो कोशिशों के बावजूद उसकी चीखें फैक्ट्री के बाहर नहीं निकली। अलबत्ता चीखने चिल्लाने का अंजाम रेखा के दोनों पैर गंवाकर भुगता। कल तक ये मेहनतकश महिला अपने पैरों से जमीन नाप रही होती थी। रेखा एक फैक्ट्री में काम करती थी और 10 दिन की बकाया पगार लेने वो अपने पैरों पर चलकर फैक्ट्री गई, लेकिन अब जिंदगी बैसाखियों के सहारे है। पैसे लेने गई थी मैं, फैक्ट्री के अंदर गई तो सब लोग 4 ही लोग थे। उन लोगों ने मेरे को पकड़ा, खींचा, इधर उधर को बदतमीजी करी। बलात्कार करने के चक्कर में मैंने हल्ला करा तो पैर काट दिए मेरे। पैर काट के मशीन में धक्का मार दिया भैया। रेखा का कहना है कि जब वो फैक्ट्री पहुंची और मैनेजर से उसने अपनी बाकी पगार मांगी तो वहां मौजूद 4 लोग उस पर फप्तियां कसने लगे। उन लोगों ने रेखा को पकड़ लिया और जबरन उसकी असमत लूट ली। जब रेखा ने शोर मचाया तो दरिंदगी की हदें पार करते हुए रेखा के पैर काट डाले गए। बेहोश होने के बाद रेखा को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेखा के पैर मशीन में जाने की वजह से कटे हैं। मैं मौजूद था साहब, मैंने गेट पे मना करा था। मैं देख तो अंदर मत जा, मशीन चल रही है, शाम का टाइम है, मशीन को काम कराया, काम कर लेंगे, शाम को मिल लेना। वो साहब उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, वो सीधा अंदर आ गई। आने के बाद साहब यहाँ बैठी वो दरवाजे में बैठी हुई थी। हम सब काम कर रहे थे यहाँ पर, सब लेबर हुए सब साहब। वो पता नहीं अंदर क्या हुआ, एकदम मशीन हो गई बंद। मशीन बंद होगी तो उसकी बचाओ 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 करके आवाज़ है। ऐसा हम सब भागे साहब अंदर को। जो मैंने अंदर से देखा साहब, उसे यूँ पकड़ के किवाड़ों को, उसके पैर साहब एक तो फटा पड़ा था, एक साहब कटा पड़ा था। डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर का कहना था वो आई थी, उसके दोनों पैर इंजर्ड थे, घुटने से नीचे, और कहना चाहिए एक तरीके से खाल जो क्रश हो जाती है इस टाइप की पोजीशन में थे। लेकिन उसने जो कंप्लेंट किया उस कंप्लेंट को हमने दर्ज कर लिया है, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वो अभी तक सिर्फ जांच का राग अलाप रही है। रेखा के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, ये बात मेडिकल जांच के जरिए पता चल सकती है, लेकिन पुलिस इंतजार किस बात का कर रही है ये वही बता सकती है। जबकि अपने दोनों पैर गंवाकर अस्पताल में बेड पर पड़ी रेखा दोषियों को सख्त सजा मिलने की उम्मीद लगाए बैठी है। नसीम मोइन,
MH1 न्यूज आगरा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर एक दुआ ने कैसे उजाड़ डाली उस मासूम की दुनिया। देखते रहिए हथकड़ी। साडा सफर शुरू होया आवाज पंजाब दी तो असी उथों लभ्या एक सितारा रोशन प्रिंस। जे चन चो चाननी मुक जावे सागर चो पानी सुक जावे हर दिल दी धड़कन रुक जावे ता हो सकदा तैनू भुल जावा। इस तो बाद शुरू होया आवाज पंजाब दी दो। उत्थे सानू मिले दो सितारे। आवाज पंजाब दी 2 फीमेल सैंडी, मेल इज माशाली। ते हुण असी एक बारी फिर लेके आ रहे हैं मिरिंडा आवाज पंजाब दी 3 महामुकाबला सुरां दा। मिरिंडा आवाज पंजाब दी 3 ਲਈ रजिस्ट्रेशन करवाओ ते मिरिंडा दा लेबल या ढक्कन लैके ऑडिशन ते आ जाओ। रजिस्ट्रेशन ਲਈ अपना नाम उम्र ते जगह टाइप करो ते SMS करो 60061 ते या लॉग इन करो www.mh1tv.com ते या सानू फोन करो 09811900001 ते। मिरिंडा आवाज पंजाब दी 3। ज्यादा बिजली बचाने का उज्जवल और आसान तरीका फिलिप्स लाइफ मैक्स। मौसम आए जाए पर आजकल इन्वर्टर की मारामारी नहीं जाती, खासकर उसकी बैटरी की। बैटरी हम ऐसे खरीदते हैं जैसे सब्जी भाजी। 150 रुपए कम कराए और बोल दिया कि भैया शाम तक घर पर जरूर लगा जाना, वरना बीवी खाना नहीं देगी और बच्चे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। वैसे सांस और बैटरी बहुत गहरा रिश्ता है दोनों का। आम बैटरी जहरीला धुआं छोड़ती है जो लंग्स के लिए घातक होता है, लेकिन सुकैम SMF है बिल्कुल सेफ। मुझे भी मजाक लगता था पहले, लेकिन बैटरी खरीदने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आप कौन सी सांस लेना चाहते हैं, चैन की या जहर की। There's a voice inside my head that tells me every time you pass me by that you're the one for me and we will be happy as we can be. मैं चलती हूँ साहब। वीटा, इच्छा हो तो कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, उसके आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। न्यू स्ट्रॉन्गर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। 7-year battery life, 3-year warranty, luminous inverters, रोशन जिंदगी। वो बीमार थी लंबे समय से, दवा से उबी तो दुआ के भरोसे आ गई, लेकिन ये भरोसा तार तार होने में पल भर भी नहीं लगा। साथ ही मिला ऐसा नासूर जो ताउम्र दर्द देगा।
लंबे समय से बीमार इस लड़की के परिवार वाले जब दवा से हार मान बैठे तो दुआ की आस में एक तांत्रिक दौजी बाबा पर भरोसा कर बैठे। तांत्रिक दौजी लड़की के बुआ के लड़के बब्बू का परिचित था। तांत्रिक ने परिवार वालों को सलाह दी कि वो लड़की को कुछ दिनों के लिए आश्रम भेज दे। परिवार के लोगों ने करीबी रिश्तेदार बब्बू के साथ रहने की वजह से इस सलाह पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन परिवार को इस भरोसे की कीमत बेटी की आबरू लुटा कर चुकानी पड़ी। मिठा पानी बनाया लागे, मिठा पानी बनाया फिर तिली से मिठा पानी प्याल था। बाद में कोई चीज़ लगा मैंने लत्ता बाँह बांध दी है ना मेरी। फिर मेरे मुँह से शराब आई, शराब पे आके मैंने बेहोश कर देता है। फिर मैंने पता केरी केरी हरकत की थी मैंने। फिर मर जो है चीका उड़ के मारी मुझे जाऊँगा पर जान ही नहीं देते मुझे। तांत्रिक ने आश्रम में बीमार लड़की को इलाज के बहाने शराब पिला दी। मदहोश होने पर बब्बू तांत्रिक और उसके भाई सीरी ने लड़की की अस्मत रोकी। आश्रम में हवस की दरिंदगी को अंजाम देने के बाद खेतों में ले जाकर तीनों ने लड़की को अपनी वहशत का शिकार बनाया। लड़की के शोर मचाने पर तीनों फरार हो गए। कल सानू ये पता लगा कि साडे इलाके पिंड कलेरकलां दे विच एक अखौंती बाबा रहिंदा दोजी मसीह सन बुआ मसीह ते जिन्हें अपने पिंड 'च डेरा बनाया ते भोले भाले लोगों को बुला के भी इन्होंने मैनू छाया बाहर का ते जादू इन्होंने पैसे कढ़न की खातर अपने भोले भाले लोगों को बुला के अपने डेरे च लै आंदा ते अज एक लड़की जी है उत्थे लियांदी है ते उहदे नाल बलात्कार कर रहे हैं ते असीं मौके ते पुज के ते पुलिस पार्टी दे नाल रेड कीता ते जिहदे एक लड़की जिहदा नाम सुनीता सी डॉक्टर मनीम मसीह पिंड लखन कलां PS कलानौर वो बरामद की थी। पुलिस ने लड़की के बयान के बाद केस दर्ज कर बब्बू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तांत्रिक और उसका भाई सीरी अभी भी फरार है। विकास बब्बर, MH1 न्यूज, गुरदासपुर। सालों से चली आ रही रंजिश ने ली दो भाइयों की जान, लेकिन हत्यारों का चेहरा कोई नया नहीं था। उन कातिलों ने जेल से छूटते ही दे डाला दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम। अब बाकी है तो सिर्फ गुनाह के पीछे की लकीर, जिस पर महज और महज खाना पूर्ति कर रही है पुलिस। इसरार और इफ्तिखार आज इस दुनिया में नहीं है। जंगल से चारा लाने गए दोनों भाइयों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले कोई पराये नहीं थे। घर वालों का आरोप है कि दोनों भाइयों की हत्या पुरानी पारिवारिक रंजिश का ही नतीजा है। मेरा मामा चरी काट रहे थे तो पहले उनको मारा, फिर मेरे मामा ने रोल बचाई मेरे पापा आ गए, मेरे पापा को दाब लिया भी, उनको मार कर फिर मेरे पापा को मार लिया। दरअसल इस परिवार की अपने पड़ोसियों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस को दी गई तहरीर में घर वालों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। हत्या के चारों आरोपी महज 4 दिन पहले ही जेल से छूट कर आए थे। जंगल को चला गया, जंगल को जाके वहाँ ये हादसा हुआ। क्या कहते हैं, उसने की रोल की जो आवाज आई, मेरा दूसरा पोता था वहाँ, उसने आवाज मारी है ना, पापा मामू को मार लिया। इस वारदात को अंजाम देकर चारों हत्यारों ने साबित कर दिया है कि उनके दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद भी पुलिस महज मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की वही पुरानी बात कह रही है। और हत्या मामले में दोनों पक्षों में पहले से रंजिश चली आ रही थी। एक पक्ष को सजा भी हो गई थी, उसी ने फिर दोबारा घटना की है। इसमें पुलिस प्रशासन कड़ीतम कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड से गांव वाले दहशत में हैं। कानून को ठेंगा दिखा फरार हो चुके चारों आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए पहला काम होगा। राजवीर चौधरी, MH1 न्यूज, बिजनौर। अब जुर्म करके बच निकलना आसान नहीं, चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले कोई गुनहगार, लेकिन उस तक पहुंच ही जाएगी हथकड़ी।
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुराधा दास को दीजिए इजाजत।